नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि टू पोल कॉन्टेक्टर जो बिना एनओएनसी के आता है, इस कॉन्टेक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है और इस कॉन्टेक्टर से अपने सिंगल फेज मोटर को कैसे चलाया जाता है। इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए दो पुश बटन का यूज करेंगे और इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, चाहे कंट्रोल की वायरिंग हो चाहे पावर की वायरिंग हो, इसके लिए ये हम वायरिंग डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली ये सीखेंगे कि टू पोल कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन और होल्ड किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर टू पोल कॉन्टेक्टर क्या होता है। देखेंगे कि ये मेरा टू पोल कॉन्टेक्टर है जिसमें एनओएनसी नहीं है। यहाँ पे दो टर्मिनल दिया गया है जो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं इनपुट सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा जो मेरे इस एमसीबी से आएगा। यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल है जहाँ पे मैं अपने सिंगल फेज मोटर को कनेक्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वाइल का टर्मिनल दिया हुआ है जो A1 और A2 है। यहाँ पे ये मेरा जो क्वाइल है 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है, तो किसी एक पॉइंट पे मैं न्यूट्रल दूंगा यानी A2 पे और A1 पे मैं फेज दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे दो जो पॉइंट हैं यहाँ पे लाइन न्यूट्रल देके और यहाँ पे लोड को कनेक्ट करके अपने मोटर को चलाऊंगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों L1 और इस पॉइंट को बोलेंगे L2 और ये जो पावर का टर्मिनल है इसको मैं बोलूंगा T1 और इसको बोलते हैं T2। अब चलिए आपने टू पोल कॉन्टेक्टर के बारे में समझ लिया, अब हम इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पावर की वायरिंग करेंगे, उसके बाद मैं इसकी कंट्रोल की वायरिंग समझाऊंगा। तो पावर की वायरिंग समझने से पहले हम चलिए थोड़ी सी वायरिंग डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे कि लाइन न्यूट्रल, यहाँ पे मेरा न्यूट्रल और ये लाइन टू पोल एमसीबी से मेरे पास आ रहा है और यहीं से इस पावर कॉन्टेक्टर जो मेरे पास कॉन्टेक्टर है टू पोल कॉन्टेक्टर पे चला जा रहा है और इसके आउटपुट टर्मिनल जो मेरे पास T1 और T2 है, यहां से मैं अपने मोटर को कनेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर की वायरिंग करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको कंट्रोल की वायरिंग समझाऊंगा। तो इसके लिए यहां पे मैं एमसीबी में एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं। मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। इस वायर को अपने कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल जो मेरा L1 है यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। मैंने कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से मुझे न्यूट्रल का भी कनेक्शन करना होगा, तो मैं न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर देता हूँ। एमसीबी से वायर निकालते हैं और इस वायर को सीधे कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अपने कॉन्टेक्टर के इनपुट यानी T2 टर्मिनल बोल दो या फिर N टर्मिनल न्यूट्रल के लिए इसे बोल सकते हो। तो ये मेरा इनपुट टर्मिनल है, पावर के टर्मिनल है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो मेरा मोटर का आउटपुट है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है ये आउटपुट पॉइंट है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। इन पॉइंटों को हम बोलते हैं T1 टर्मिनल। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ सिंपली और इसका दूसरा वायर मैं इसके T2 टर्मिनल पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखेंगे कि पावर की वायरिंग बड़ी ही सिंपली तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने सप्लाई से और यहाँ से मैं पावर ऑन करता हूँ और एमसीबी को ऑन करता हूँ। तो देखेंगे कि मेरी मोटर चल नहीं रही है क्योंकि मैंने इसके कॉइल पे सप्लाई नहीं दिया है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये मेरी मोटर चलने लगती है। ओके, देखेंगे कि मेरा मोटर चल रहा है, बट स्टिल मुझे इस कॉन्टेक्टर के इस नोब को प्रेस करना पड़ रहा है। तो मुझे इसको कंट्रोल के थ्रू चलाना है, यानी इस पे कंट्रोल की वायरिंग करनी होगी। तो कंट्रोल की वायरिंग करने के लिए मैं दो पुश बटन का यूज करूंगा, एक स्टार्ट करने के लिए और एक स्टॉप करने के लिए। तो मैं इसकी कंट्रोल की वायरिंग शुरू करता हूं और उससे पहले मैं थोड़ा सा चलिए कुछ पॉइंट को समझा देता हूं। आपने पावर की वायरिंग समझा, ये न्यूट्रल है और ये मेरा लाइन है, एमसीबी से आया, इस कॉन्टेक्टर के इनपुट पे आया, इस कॉन्टेक्टर से आउटपुट से निकल के यहाँ पे मेरे मोटर को कनेक्ट हो गया। बट यहीं पे एक ट्रिक पॉइंट है कि अगर इसमें एनओएनसी है नहीं तो होल्डिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना होगा, जो आपकी फेज की वायर है इस वायर को ले जाके अपने पुश बटन के स्टार्ट के एक एंड पे कनेक्ट करना होगा, यानी पुश बटन पे नंबर देखेंगे तो 3 होता है और एक 4th नंबर होता है। तो मैं यहीं से एमसीबी के आउटपुट से आप निकाल लो वायर, या फिर जो कॉन्टेक्टर है इसके इनपुट टर्मिनल से एक वायर निकालो, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। यहां से एक वायर निकालो और स्टार्ट बटन के एक एंड पे कनेक्ट करो। मैं इस वायरिंग डायग्राम को थोड़ा सा यहीं पे रखता हूं सो डेट आप चीजों को समझ पाओ। तो इसके लिए मेरे पास ये स्टार्ट बटन है और देखेंगे कि मैंने
मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 वायर कनेक्ट कर दिया है सो डेट आपका टाइम बचे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आइदर इसके फेज से एमसीबी के फेज से यहाँ से कनेक्ट कर लूँ या फिर यहाँ से कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ से एमसीबी या फिर कॉन्टेक्टर के इनपुट से एक स्टार्ट बटन के एक एंड पे गया है। ओके, तो मैं यहीं से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो मुझे दोबारा इसको ओपन करना होगा और यहीं पे इस वायर को दोबारा लगाना होगा सो डैट मैं इस कॉन्टेक्टर की क्या कर दूँ, होल्डिंग कर पाऊँ। वायरिंग डायग्राम थोड़ा सा ये आपके लिए, क्योंकि आपने NONC यूज किया है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट बहुत इजी है। अगर आप इसकी वायरिंग डायग्राम सीखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे 2 पोल कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट को समझिए, यहाँ से जो कॉन्टेक्टर के इनपुट से आया स्टार्ट बटन के एक एंड यानी 3 नंबर पे कनेक्ट है, इसकी 4 नंबर की वायर निकाल के स्टॉप बटन के 1 नंबर पॉइंट पे जाना है। तो यहाँ से देखेंगे कि एक मैंने वायर निकाला और इस वायर को अपने स्टॉप बटन के एक एंड पे कनेक्ट करना है 1 नंबर पॉइंट पे। तो चलिए मैं इसके 1 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल वायरिंग अभी समझते हैं। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद इसका दूसरा एंड की वायर है जो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया था सो डेट आपका टाइम बचा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब देखेंगे जो स्टॉप बटन से निकल के आ रहा है 2 नंबर की वायर, ये मेरे कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे जा रहा है। यानी देखेंगे कि यहाँ से मैंने एक इनपुट से वायर निकाला, स्टार्ट बटन के 3 नंबर पे दिया, 4 नंबर से कनेक्ट करके 1 नंबर स्टॉप बटन पे, और इसकी एक वायर को मैं इसके एक कॉइल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि सर इसका लाइन और न्यूट्रल क्या है। तो जहाँ पे लाइन और न्यूट्रल होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम ये नहीं चेक करते हैं कि कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल, क्योंकि लाइन न्यूट्रल एसी में पोलैरिटी नहीं होती है। तो अगर ये मेंशन नहीं है तो आप किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि फर्स्ट वाले पे ही लाइन को सप्लाई दें। ओके, मैंने इसके कॉइल पे तो एक कनेक्शन कर दिया है, लेकिन ये 230 वोल्ट पे इसकी कॉइल ऑपरेट होनी है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके कॉइल को न्यूट्रल सप्लाई भी देनी होगी। ये तो मेरा फेज सप्लाई आ गया यहाँ पे, जैसे कि आपने वायरिंग डायग्राम को समझा कि यहाँ से एक वायर निकाला और स्टार्ट बटन के एक एंड से देके दूसरे एंड से मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट बटन से निकाल के सीधे इसके A1 कॉइल पे दे दिया। A2 कॉइल को न्यूट्रल पे भी कनेक्ट करना होगा और यहीं से एक पैरेलल कनेक्शन बनाना होगा। यानी स्टॉप बटन के यानी आपको स्टार्ट बटन के एक एंड से एक वायर को निकाल के आपको क्या करना होगा, इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। यानी आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। हम इसको अभी थोड़े से बाद में करेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट कर दूं और देखूं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और स्टॉप प्रेस कर रहा हूं तो हो रहा है कि नहीं। होल्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि अभी होल्डिंग सर्किट के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट बटन से एक वायर को निकाल के इसके आउटपुट यानी यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। तो न्यूट्रल से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक वायर को कनेक्ट करता हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को न्यूट्रल पे देना है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि एमसीबी के आउटपुट से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका न्यूट्रल पॉइंट है, या देखिए यही वाली न्यूट्रल पॉइंट की वायर, ये जो ब्लैक वाली न्यूट्रल पॉइंट की वायर है, ये वायर यहाँ पे भी आ रही है। अगर वायरिंग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे भी आ रही है। न्यूट्रल वाली यहाँ से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास कॉन्टेक्टर पर आ रही है ना, मैं यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ सो डेट इसको न्यूट्रल दे पाऊँ, या फिर आप सीधे सीधे इस एमसीबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो मैं इस एमसीबी से ही कनेक्ट कर देता हूँ सो डेट इस वायर को इसको न्यूट्रल मिल पाए। तो मैं इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा आप मैंने इसको इसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करते हैं दोस्तों, चलिए हम इसका पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पे पावर को कनेक्ट कर दिया, एमसीबी ऑलरेडी ऑन है, और मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ। ओके, स्टार्ट बटन को प्रेस किया, ये मेरा मोटर चलने लगा, छोड़ दूंगा बंद हो जाएगा। दोबारा से दबाऊंगा, मेरा ये मोटर चलने लगेगा, छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये होल्डिंग नहीं हो रहा है। अब होल्डिंग करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, आप दोबारा से वायरिंग डायग्राम पे आएंगे। आपने ये वाली वायरिंग कंप्लीट इसके कॉइल तक पहुंचा दिया है। अब क्या करना है, स्टार्ट बटन से एक वायर को निकाल के इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन के 4th नंबर वायर से कनेक्ट कर दो आप।
चाहे इसके 4th नंबर वायर से कनेक्ट कर दो, चाहे यहां पे इसके स्टार्ट बटन के 1 नंबर से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये वायरें सेम है। ओके, तो आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप यहां से भी कनेक्ट करके इसके यहां पे कॉइल पे देना है, इस वाले पॉइंट पे देना है, क्योंकि देखेंगे कि यहां पे मेरे पास जहां से मैंने इस वाले टर्मिनल पे निकाला है ना, तो मुझे इसके स्टार्ट बटन के यहीं पे कनेक्ट करना है, इसी वाली वायर पे कनेक्ट करना है जो मेरे पास फेज है। अब इसके लिए चलिए मैं बताता हूं कि कैसे आपको करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को ओपन करता हूं, जैसे कि वायरिंग डायग्राम में आपने देखा था। वायरिंग डायग्राम में आपके सामने रख देता हूं सो डैट देखें। स्टार्ट बटन के एक एंड से एक वायर को निकालना है, मैं इसको ओपन कर देता हूं और यहाँ से दोबारा एक दूसरी वायर को कनेक्ट करता हूँ सो डैट होल्डिंग दे पाऊँ, और इस वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट जो किया था, अच्छा ध्यान देंगे कि यहीं पे इसी के सामने कनेक्ट करना, आप न्यूट्रल में नहीं कनेक्ट कर देंगे, नहीं तो लाइन और न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब सिंपल दोबारा से मैं इसका पावर ऑन करता हूँ और चेक करते हैं कि होल्डिंग लग रही है कि नहीं। अभी देखेंगे कि मैंने स्टार्ट कमांड दिया, स्टार्ट हो गया और ये मेरी मोटर कंटिन्यू चलने लगी। अभी मैंने इसको छोड़ रखा है, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो मैं स्टॉप बटन को प्रेस कर दूंगा, स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ, देखेंगे कि मेरी मोटर चलने लगेगी और ये कॉन्टेक्टर कंटिन्यू होल्ड हो जाएगा, अनटिल जब तक मैं इसको स्टॉप बटन प्रेस ना करूँ तब तक मेरा कॉन्टेक्टर बंद नहीं होगा। आपने इस वीडियो में ये सीखा कि आप एक 2 पोल कॉन्टेक्टर जो बिना NONC के आता है, आप इसको कैसे होल्ड कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल था, थोड़ा सा ट्रिकी था कि वायर को कैसे कनेक्ट करना है। तो वायरिंग डायग्राम आपके सामने है, इस वायरिंग डायग्राम के मदद से आप समझ सकते हैं कि 2 पोल कॉन्टेक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं।